काशी की तरफ बढ़ेंगे और काशी में जो दो आने वाले स्नान है वो करेंगे। इस समय हम अग्नि अखाड़े में मौजूद हैं और अग्नि अखाड़े के सचिव संपूर्णानंद महाराज जी हमारे साथ हैं। महाराज जी, समापन अब आप लोगों का कह सकते हैं कि विदाई होने जा रही है। अग्नि अखाड़े की विदाई की क्या परंपरा है, कैसे ये लोग जाते हैं और कैसे आने वाले दो स्नान काशी में करते हैं? देखिए, श्री शंभू पंच अग्नि अखाड़ा जो कि ब्रह्मचारियों का अखाड़ा है, यहाँ माँ गायत्री इष्ट है और सभी सेव अखाड़े जितने सन्यासी अखाड़े हैं वो एक साथ कड़ी पकौड़ा करते हैं। क्योंकि जब कुंभ आरंभ होता है तो उस समय सब एक खिचड़ी की परंपरा है कि सब एक साथ खिचड़ी बनाते हैं और सब एक साथ खिचड़ी खाते हैं। तो जब समापन आने लगता है तो कड़ी पकौड़ा बनाया जाता है। तो कड़ी पकौड़ा के साथ सब लोग काशी जाते हैं। काशी के बाद अगले कुंभ में आने का सब संत महात्मा एक दूसरे से वचनबद्ध रहते हैं। सब अखाड़ों में एक परंपरा है, क्योंकि जब जो सन्यासी लोग रहते हैं वो अपने परिवार से कोई संबंध नहीं रखते, तो वो उन्हीं का यही सब एक परिवार है कि जो एक अखाड़े के जो सब सदस्य हैं, सब ब्रह्मचारी हैं, अनेक जो भी साधु संत हैं वही उनके मित्रवत हैं, वही उनके अपने हैं। तो उनसे सब कुंभ में आने का, कुंभ में एक मिलने का, एक कुंभ में मंथन करने का एक अवसर जब प्राप्त होता है तो अगला कुंभ जहाँ रहता है वो वहाँ के लिए वचनबद्ध रहते हैं। और कड़ी पकोड़े की एक प्रथा है, जो कड़ी पकोड़ा खाकर अपने अपने स्थानों पर सब चले जाते हैं। अच्छा, क्योंकि ये तो परंपराएं हैं जब जाते हैं, लेकिन अगर इतने समय की बात की जाए, पहला स्नान 14 तारीख को हुआ, 13 तारीख 14 तारीख को दो स्नान हुए, उससे शुरुआत हुई कुंभ की। क्या अलग सा मैसेज यहाँ से निकल कर जा रहा है, क्योंकि अब तो समापन है? देखिए, जो अब की बार 2025 का जो कुंभ रहा है वो बहुत दिव्य और भव्य कुंभ रहा है। और एक नई चीज यहाँ देखने को मिली है कि जो हमारे युवा हैं, जो अध्यात्म की ओर पहले जब सुनते थे, और हम तो इतनी आयु के नहीं है परंतु हमने सुना है ऋषि मुनियों से, बड़े व्यक्तियों से, कि 75 वर्ष के जब लोग हो जाते थे तो वो लोग कुंभ करते थे। परंतु 2025 में हम लोग प्रवेश कर चुके, तो आप यकीन करिए इसको कि 50% लोग जो हैं वो 30 साल की आयु से नीचे के लोग हैं, जो एक नया भारतीय संस्कृति को समझने का प्रयास कर रहे हैं, एक नया भारतीय संस्कृति को जानने का प्रयास कर रहे हैं। और वो आकर सब संगम में डुबकी लगा रहे हैं। वो सब आकर कथाओं में, सत्संगों में, प्रवचनों में जिसको भी संत तपस्वी को मानते हैं उनके उपदेश वो यहाँ ग्रहण कर रहे हैं। और हमारा जो नया युवा पीढ़ी है वो अध्यात्म की ओर बढ़ रहा है। तो इस कुंभ का सबसे बड़ा जो संदेश जो लोगों में गया है वो है, और ये अद्भुत है। कह सकते हैं कि सबसे बड़ी उपलब्धि इस कुंभ की यही है कि युवा सबसे ज्यादा आए। बिल्कुल सत्य है, क्योंकि देखने को मिल रहा है, आप लोग भी हैं और बाकी सब लोगों ने भी देख ही रहे हैं कि आप कुंभ में जो है युवा शक्ति, चाहे वो बालिका हो चाहे वो बालक हो, तो वो सब लोग कुंभ की ओर आकर्षित है, अध्यात्म की ओर आकर्षित है, और वो अब रील्स की बजाय रियल में जीना पसंद कर रहे हैं। अच्छा, कुछ जगह ये भी देखने को मिला कि लोगों ने कहा कि यहाँ रील्स वाली ज्यादा चीजें वायरल हुई, रील्स ज्यादा लोगों ने देखा, रील्स की वजह से चीजें हुई, और जो रियल टच जाना चाहिए महाकुंभ का वो नहीं गया। रियल टच क्या था इस महाकुंभ का, वो आप बताइए। देखिए, जो रियल्स हैं वो जो संतों की साधना है, तपस्या है, यज्ञ है, हवन है, पूजा है, पाठ है, दान है, दया है, करुणा है, वो सब जानने का और देखने का यहाँ एक अद्भुत सुनहरा अवसर रहता है। तो वो कुछ ही लोग ऐसे कहा जा सकता है, नहीं तो अध्यात्म उन 3 4 5 6 लोगों पे नहीं है। और जो रियल है वो भी बहुत सारे लोगों यहाँ जिया है और उन्होंने अनुभव किया है। ये हो सकता है कि कुछ एक ऐसे प्रचार हुए हों इस कुंभ में, लेकिन ये भी सत्य नहीं है, क्योंकि अध्यात्म जो बढ़ रहा है, जो युवा है वो हमारी ओर आकर्षित हो रहा है, वो सनातन की ओर आकर्षित हो रहा है, वो धर्म को जानने का प्रयास कर रहा है, वो धर्म को जान रहा है। इस कुंभ की हम तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। अच्छा, क्योंकि मैं भी काफी टाइम से यहाँ पर हूँ, मैंने भी बहुत सारी चीजें देखी, लेकिन एक चीज आपने जो युवाओं की बात की वो मैंने देखा कि अब की जो दीक्षा लेने वाली परंपरा रही या फिर उसके बाद जो अखाड़ों की परंपरा रही, उसमें युवा सबसे ज्यादा आए। उन्होंने दीक्षा ली सनातन को मानने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए। ये कैसे एक बड़ा बदलाव हो रहा है? देखिए, अब बहुत सारी चीजें हैं जो आप आम जनमानस तक पहुंचा सकते हैं। वो मीडिया का वह है, वो सोशल मीडिया है, वो इंटरनेट है, तो उन तक वो जानना चाहते हैं। और जो अभी जो ब्रह्मचारी हमारे यहीं काफी सारे ब्रह्मचारी आए हैं, सब शिक्षित हैं, सब पढ़े लिखे हैं, और अगर वो लोग सब आते हैं अध्यात्म में, तो जो एक कृतियां अध्यात्म में भी आई गई हैं। पहले ऐसा पैमाना है कि राजनीति में और धर्म में कोई भी योग्यता नहीं थी किसी की, वो कोई भी प्रवेश कर सकता है।
तो अब जो है, जो नए पढ़े लिखे बालक आ रहे हैं, उससे धर्म भी सुधरेगा, अध्यात्म को भी जानने को वो रहेगा, और इसमें सब कोई कुरीतियां, कोई ऐसे कोई अव्यवस्था नहीं फैलने की है। तो वो बड़ा अच्छा था ये 2025 का कुंभ कि हमारे यहाँ भी जो नए ब्रह्मचारी हैं वो सब 30 साल से कम के ब्रह्मचारी हैं, बहुत सारे अधिक काफी बड़े भी हैं, लेकिन 30 साल से नीचे बहुत सारे युवा ब्रह्मचारी हुए हैं, ऐसे बहुत सारे अखाड़ों में दीक्षित हुए हैं। तो वो अध्यात्म की ओर, क्योंकि अब अध्यात्म को लोग जानना चाहते हैं और समझ रहे हैं उसको, अब वो समझ गए हैं कि जो बाकी बाहरीपन है उसमें कोई बहुत सारा कोई वो नहीं है, लेकिन जो अध्यात्म में जो डुबकी लगाता है वो एक ईश्वर को पाना और स्वयं को पाना, और समाज में किस प्रकार से सामाजिक समरसता रहे, समाज किस प्रकार से प्रफुल्लित हो, समाज किस तरीके से एक अच्छा समाज बना रहे, वो उन सब युवाओं की सोच के साथ हमारा नया भारत हम कहेंगे कि करवट ले रहा है। कह सकते हैं कि अब इस महाकुंभ के बाद जब दूसरा कुंभ होगा तो फिर उसके बाद एक नया बदलाव देखने को मिलेगा। क्या मूल चीजें होनी चाहिए जो युवा मतलब सनातन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, या फिर उसके बाद किसी और अखाड़ों में दीक्षा लेना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या मूल चीजें होनी चाहिए कि वो ये चीजें फॉलो करें, तभी वो इन सब चीजों में आ सकते हैं? देखिए, अब जो नई पीढ़ी आ रही है, जो नए लोग आ रहे हैं, वो बहुत चीजें क्लियरिटी के साथ कोई चीज अपनी बात रख पाते हैं, बहुत स्पष्ट वो बोल पाते हैं, वो सामने वाले व्यक्ति का भाव और अपना भाव दोनों एक दूसरे को समझा सकते हैं। और देखिएगा कि जो अगला कुंभ आएगा वो इस कुंभ से भी बेहतर होगा, और अब अगला कुंभ नहीं आएगा, इसके बाद जो भी वो रहेगा तो वो एक अद्भुत होगा, और पूरी दुनिया 40 करोड़ लोग अब की बार 2025 के इस कुंभ में डुबकी लगाना, 40 करोड़ लोगों का मतलब है कि भारत के हर परिवार का एक सदस्य इस कुंभ में आना, तो ये एक बड़ी बात थी, एक बड़ी उपलब्धि थी। धन्यवाद है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, धन्यवाद साधुवाद है इस भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को कि जिन्होंने इतनी अद्भुत व्यवस्था करी, और हर प्रत्येक व्यक्ति यहाँ तक आया, हर जनमानस यहाँ आया, और वो आराम से एक गंगा में डुबकी लेकर और गंगा से नई विचारधारा लेकर अपने राज्य में या अपने घर में या अपने परिवार में जब वो पहुंचा,